नमस्कार दोस्तों। DULLB 2024 की जो एडमिशन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। मिड एंट्री की जितने भी डाउट्स हैं मिड एंट्री के बारे में मैंने सब जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर चुका हूं, और उसके लिए आप मेरे वीडियो सेक्शंस में जाके देख सकते हैं, क्योंकि अब सिर्फ एक ही कट ऑफ रह गई है। बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पूछ रहे हैं कि सर क्या हम मिड एंट्री में पार्ट ले सकते हैं या कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, मिड एंट्री में सिर्फ वो बच्चे पार्ट लेंगे जिन्होंने कहीं भी पहले CSAS पोर्टल में अप्लाई नहीं किया था। ये डिटेल में सब कुछ समझने के लिए आप प्लीज जाके वो वीडियो देखें, और फिर अगर कोई डाउट रह जाए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब सिर्फ और सिर्फ एक कट ऑफ रह चुकी है दोस्तों, वो है थर्ड कट ऑफ। थर्ड कट ऑफ की प्रिडिक्शन जो है वो मैं कर चुका हूँ, उसकी कट ऑफ भी आप देख सकते हैं। अगर आप उनमें से हैं जिन्हें अभी तक एडमिशन नहीं मिली तो आप एक बारी कट ऑफ देख सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड कट ऑफ हो चुकी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स एडमिशन ले चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स अनफॉर्चुनेटली रिजेक्ट भी हो चुके हैं डॉक्यूमेंट्स के कारण, बाकी सब चीज़ों के कारण। लेकिन अभी मैं ये जो वीडियो जिस बारे में मैं बना रहा हूँ दोस्तों, ये शायद सबसे ज़्यादा मुझसे जो चीज़ पूछी गई है वो उसके बारे में वीडियो है। वो है अकोमोडेशन की, हॉस्टल्स की, फ्लैट्स की, पीजीज की। और इसका रीजन भी मैं जानता हूँ दोस्तों। बीइंग एन आउटसाइडर, मैं भी दिल्ली एनसीआर में बिलोंग नहीं करता, मैं भी दिल्ली एनसीआर से नहीं हूँ। सो जब 6 years बैक जब मैं दिल्ली में आया था, या फिर अभी भी मैं क्या-क्या डिफिकल्टीज फेस करता हूँ, मैं क्या-क्या प्रॉब्लम्स फेस किया अकोमोडेशन को लेके, सब कुछ अपने एक्सपीरियंस के साथ आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। और दोस्तों, एक वीडियो में ये सब कुछ कंपाइल नहीं हो पाएगा, इसलिए ट्राई करूंगा कि एट मैक्स 2 में कंपाइल कर दूं। लेकिन अगर 3 भी हो तो वो आप 3 पार्ट्स में देख सकते हैं, लेकिन एट मैक्स मैं ट्राई करूंगा कि 2 वीडियोज में सब कुछ कंपाइल कर दूं। इस वीडियो में दोस्तों जो ज्यादातर मैं कवर करने वाला हूँ दैट इज अबाउट हॉस्टल्स, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर नहीं रहना चाहते, मैं भी नहीं रहना चाहता था। सो हॉस्टल का क्या प्रोसेस है, DULLB में अगर आप एडमिशन ली है, हॉस्टल कैसे ले सकते हैं, कैसे नहीं ले सकते, ये सब कुछ इस वीडियो में दोस्तों कवर करने वाला हूँ। मेक श्योर सब्सक्राइब कर लें टू कैरियर अमृतसरिया, ताकि आगे वाली वीडियोस भी आप देख सकें। दोस्तों, हॉस्टल को मैं जरा एक ऐसे डिफाइन करता हूँ। एक जगह मैं ले लेता हूँ DU को और एक जगह मैं ले लेता हूँ BHU को। अगर मैं इन दोनों में हॉस्टल्स के बेसिस पे कंपैरिजन करूं तो मैंने अपने एक वीडियो बनाई थी DU वर्सेस BHU, उसमें भी बताया था कि BHU इज मच मच बेटर इन टर्म्स ऑफ हॉस्टल। क्यों, मैं उसका रीजन बताता हूँ। जब आप DULLB के हॉस्टल की बात करेंगे ना दोस्तों, तो कोई भी डेडिकेटेड हॉस्टल DULLB के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। मतलब हो सकता है कि जैसे एग्जांपल के तौर पे हिंदू कॉलेज है, हिंदू कॉलेज का अपना एक डेडिकेटेड हॉस्टल है, तो मेरिट के बेसिस पे जो बच्चा मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, जो बच्चा दूर रहता है, दिल्ली एनसीआर में रिसाइड नहीं करता और बहुत अच्छे नंबर्स होते हैं, सब चीजें होते हैं, वो हिंदू कॉलेज में मेरिट के बेसिस पे उसे हॉस्टल मिल सकता है। वेल एंड गुड, बहुत अच्छे से समझ आता है। लेकिन ऐसा कोई DULLB में कुछ भी नहीं है। तो क्या DULLB में एक भी हॉस्टल नहीं है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। वो क्या है, वो एंड तक आप वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे कि क्या प्रोसीजर है एक्चुअली में हॉस्टल का। सो दोस्तों, DULLB में क्या प्रोसीजर है कि ना, बहुत सारे हॉस्टल्स हैं। जैसे एग्जांपल को इन जनरल हॉस्टल्स हैं, ये कोई LLB के लिए डेडिकेटेड हॉस्टल्स नहीं है। वो मैं दिखाऊंगा अभी कि कौन से हॉस्टल्स हैं दोस्तों। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये एक हॉस्टल है जो पीजी स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल है। ये एक हॉस्टल है जो PG प्लस PhD स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल है ना, ठीक है, एग्जांपल, फेयर इनफ। अब इसको भी ले लेते हैं, ये भी PG स्टूडेंट्स के लिए फॉर मेल या फॉर फीमेल, कुछ भी आप देख सकते हैं, उनके लिए हॉस्टल है। तो दोस्तों, ये जो PG स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल है, अब PG पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एक बहुत जर्नल टर्म है। इसमें कितने ही स्टूडेंट्स आ जाएंगे, कोई MA कर रहा होगा, कोई LLB कर रहा होगा, कोई LLM कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, कोई और कोर्स कर रहा होगा पोस्ट ग्रेजुएशन में। इट इज अ वेरी जर्नल टर्म। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि PG हॉस्टल में सिर्फ LLB वाले आ जाएंगे, नो, नॉट एट ऑल। और दोस्तों, इन PG स्टूडेंट्स में अगर एग्जांपल ले लेता हूं कि अगर 100 सीट्स भी हैं इस PG हॉस्टल में, तो LLB के लिए कितनी बचेंगी? जस्ट थिंक अबाउट इट। LLB के लिए अब इस 100 सीट्स में से मैंने सब PG स्टूडेंट्स को हल्का हल्का लॉट करना। हो सकता है इसमें मैंने MA हिस्ट्री के लिए 2 सीट्स रख दी, हो सकता है MA इंग्लिश के लिए 2 सीट्स रख दी, हो सकता है मैंने MCOM के लिए 4 सीट्स रख दी। एग्जांपल दे रहा हूं जस्ट, उसमें से 1-2 सीट LLB की भी आ जाती हैं।
ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस, पर लेकिन ये फैक्ट है, फैक्ट के बेसिस पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, असली में भी ऐसा ही होता है। तो ये जो 100 सीट्स थी जो पीजी हॉस्टल्स के स्टूडेंट्स के लिए 100 सीट्स बची थी, उसमें से 2 या एट मैक्स 3, इससे ज्यादा नहीं होती, 3 या 4 बस वो एलएलबी के लिए भी हो जाती हैं। ये हॉस्टल का प्रोसीजर है डीयू एलएलबी के। सो इसीलिए मैं बार बार अपनी, आपने पहले मेरी वीडियोस देखी हो, नहीं देखी तो प्लीज जाके देखो यार, देखनी चाहिए। तो जोक्स अपार्ट, लेकिन अगर आपने पुरानी मेरी वीडियोस देखी हो, मैं बार बार कहता हूं दोस्तों कि डीयूएलएलबी में हॉस्टल्स नहीं है, क्योंकि ये 2 सीट्स, 4 सीट्स, 5 सीट्स, इनको मैं सीट्स नहीं समझता। क्योंकि अगर अगर हजारों 3000 बच्चा भी आ रहा है एक सेशन में, उसमें से अगर 2 बच्चे को सीट मिल रही है हॉस्टल में, सो वो कुछ भी परसेंट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, दैट्स नॉट वर्थ इट। सो इसीलिए मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं कि डीयू में अगर आपको रहना है तो आपके पास क्या क्या प्रोसीजर बचता है। देखो, अब बात कर लेते हैं अकोमोडेशन की। तो आप दिल्ली में आए हैं, अब डीयू मींस दिल्ली यूनिवर्सिटी, मतलब दिल्ली में रहना है। दिल्ली में आपके पास क्या ऑप्शंस बचती हैं रहने की? सबसे पहले जो आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं, दिस वीडियो इज ऑल अबाउट हॉस्टल्स। एक ऑप्शन आपके पास है हॉस्टल में। हॉस्टल में क्या है, एक तो गवर्नमेंट डीयू का खुद का, और एक प्राइवेट हॉस्टल। हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। दूसरा ऑप्शन जो आपके पास अकोमोडेशन का है, वो पीजी, जिसे हम पेइंग गेस्ट कहते हैं। इसका क्या है, इसके नेक्स्ट जो पार्ट 2 इस वीडियो का अकोमोडेशन का पार्ट 2 आएगा, उसमें हम पीजी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब जो थर्ड पार्ट दोस्तों, जो थर्ड आपके पास ऑप्शन बचती है, वो है फ्लैट। जैसे शेयरिंग बेसिस पे किसी क्लासमेट के साथ, किसी फ्रेंड के साथ, किसी भी मतलब किसी भी पर्सन के साथ आप शेयरिंग बेसिस पे फ्लैट शेयर कर रहे हैं। इसके बारे में भी, क्योंकि मैं पर्सनली मैं अपना बताऊं तो मैं जितना टाइम से दिल्ली रह रहा हूं, मैं ऐसे रह रहा हूं। इस अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं मेरा एक्सपीरियंस, मैं 6 ईयर से ऐसे ही शेयरिंग बेसिस पे, और अभी तो चलो अलग बात है, लेकिन जब मैं आया दिल्ली में बहुत सालों तक जब सेटल नहीं हुआ, तो मैं ऐसे ही शेयरिंग बेसिस पे रहा था। क्या अप्स एंड डाउन होते हैं वो सब पार्ट 3 में डिस्कस करूंगा, पर दिस वीडियो इज ऑल अबाउट हॉस्टल, जैसा कि मैं पहले आपको बता ही चुका हूं। तो आज जो बात करने वाले हैं हॉस्टल्स की, अब मैंने आपको समझा दिया कि यार 100 सीट्स हैं, जिसमें से 100 सीट्स में से पीजी हॉस्टल है, उसमें से 100 सीट्स में से बहुत सारे स्टूडेंट्स पीजी स्टूडेंट्स को देना है, उसमें से 2 सीट एलएलबी के लिए भी होंगी। अब ये 2 सीट के लिए लड़ना जो है, ये कैसे लड़ सकते हैं कैसे नहीं, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने दोस्तों मेरे जोधपुर वाले व्लॉग्स देखे हो, तो उसमें जो मेरे साथ कपिल भाई थे, वो भी इस टाइम पे हॉस्टल में रह रहे हैं। वो LC1 के स्टूडेंट है, मेरे क्लासमेट है, 3rd ईयर में है, फाइनल ईयर में है ना। और उन्हें फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में नहीं मिला, उन्हें 3rd ईयर में जाके एक अब हॉस्टल मिला। वो फ्रॉम अराउंड 6 मंथ्स पहले उन्हें एडमिशन मिली थी पीजी मेंस हॉस्टल में, और वो भी 6 मंथ से वहीं रह रहे हैं। उनका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ कभी ना कभी जब मौका मिलेगा मैं लाइव शेयर करूंगा, जरूर करूंगा। जोधपुर के व्लॉग्स में जो मेरे साथ ट्रेवल कर रहे हैं, वो उनकी बात कर रहा हूँ। सो उनका एक्सपीरियंस मैं पर्सनली आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, लेकिन अभी के लिए मैं आपको सिर्फ एक चीज बताता हूँ। ये साइट पर आ सकते हैं आप, डीयू की साइट है, गूगल पर भी टाइप करेंगे डीयू हॉस्टल्स, तो आपको ये इसी साइट पर लेके आएगा। अब एक चीज याद रखो दोस्तों, गर्ल्स के लिए हॉस्टल ज्यादा है, फीमेल्स के लिए हॉस्टल्स तब भी अवेलेबल है, लेकिन बॉयज के लिए तो वो दो सीट जो मैंने बताई सिर्फ वो है, ठीक है। अब गर्ल्स के लिए हॉस्टल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट। अब पहले बात गर्ल्स की कर लेते हैं। अब जैसे राजीव गांधी हॉस्टल फॉर गर्ल्स है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है। अप्लाई करने के लिए क्या करना है, इसकी यहाँ पे वेबसाइट पे जाना है, नीचे जाना है। जैसे अभी तो कुछ है नहीं एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि अभी तो जस्ट आपकी एडमिशन हो रही है, अभी टाइम लगेगा इन सब चीजों को। लेकिन जब भी आपने अप्लाई करना होगा, आपको क्या करना है, यहाँ नीचे जाना है, यहीं पर नोटिस आएगा, नोटिफिकेशन आएगी कि एप्लीकेशन मांगी जा रहे हैं। जो जो डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने कहा वो आपने अप्लाई कर देना। और चांसेस फीमेल्स के लिए चांसेस ज्यादा है एज कम्पेयर टू मेल्स, क्योंकि मेल्स के लिए हॉस्टल्स है नहीं। ऐसे ही ये बाकी हॉस्टल भी दे सकते हैं। तो अब आपके पास हॉस्टल्स क्या, स्पेशली मेल पर्सन के लिए मैं आपको बताता हूँ। आपके पास एक ऑप्शन बचती है डीएस कोठरी हॉस्टल, एक गॉयज हॉल, ठीक है, और आपके पास एक जुबली हॉल बचती है। एक दोस्तों पीजी मेंस हॉस्टल बचता है, जो मैं अभी मैं बात कर रहा था कि LC1 स्टूडेंट जो मेरे क्लासमेट होने जो हॉस्टल मिला, वो पीजी मेंस हॉस्टल मिला, ठीक है। अब ऐसे ही इनका भी सेम प्रोसीजर है दोस्तों। अभी नहीं आया, अभी फॉर्म्स आउट नहीं हुए इनके, क्योंकि अभी आपका एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, लेकिन जल्द ही होने वाले हैं, ठीक है। इनके वेबसाइट बार बार आप देखते रहना। बाकी मैं अभी आपको शॉर्ट्स में इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर ले टू कैरी अमृतसरिया। मैं शॉर्ट्स में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा कि इसके फॉर्म्स आउट हो गए हैं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अब मैं इनमें से ना सिर्फ एक आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, क्या एलिजिबिलिटी रहती है, कैसा क्राइटेरिया रहता है। मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे गॉयज हॉल देख लेता हूँ दोस्तों। अब जैसे ना
आप एक चीज देखना, जितने भी हॉस्टल यहाँ पे मेंशन्ड है डीयू के और जितने मैं बता रहा हूँ, इन सब के अगर आप इंफॉर्मेशन में जाएंगे, बुलेटिन में जाएंगे, वो बहुत क्लियरली लिखा है कि ना वो जस्ट पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, पीजी स्टूडेंट्स के लिए, डीयू एलएलबी के लिए स्पेसिफिकली नहीं है। क्योंकि अगर डीयू एलएलबी के लिए होता तो फिर तो मौज ही मौज थी, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सब पीजी स्टूडेंट्स के लिए इन जर्नल हॉस्टल्स हैं, उसमें से एक दो सीट्स जो है वो एलएलबी वालों को मिल जाती है। मैं आपको थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बता देता हूँ, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, मैं वो सब चीजें आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों, ये पीजी मेंस हॉस्टल का बुलेटिन है जो आप अभी आप सामने देख सकते हैं। अब एडमिशन कैसे लेनी, मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए पीजी मेंस हॉस्टल ले लिया, लेकिन बाकी जो हॉस्टल्स हैं उनका भी प्रोसेस सेम है, आप ऐसे ही अप्लाई कर सकते हैं और ऐसे ही इसी के राउंड हमेशा रहता है। फी अलग अलग होती है। देखो, कुछ हॉस्टल्स हैं जो बहुत कॉस्टली भी हैं, कुछ हॉस्टल्स हैं जो थोड़े से ठीक रेट पे भी है। पीजी मेंस हॉस्टल काफी कम रेट पे है, इसका राउंड जितना मुझे पता लगा दोस्तों 5000 पर मंथ का खर्चा आता है ये पीजी मेंस हॉस्टल में, लेकिन वही सीट बस एक दो ही। अब कैसे एडमिशन कैसे लेनी है, बहुत क्लियरली लिखा है कि एडमिशन फॉर्म जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ऑब्टेन्ड फ्रॉम हॉस्टल ऑफिस, हॉस्टल के ऑफिस से मिल जाएंगे। 100 रुपीज की पेमेंट करनी है और 50 इन केस ऑफ SC ST पर्सन विद डिसेबिलिटी इन कैश आप ये फॉर्म ले सकते हैं, वो भर के आप पीजी मेंस हॉस्टल में अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी के ऊपर प्लीज फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो एलिजिबिलिटी में, क्योंकि आप इसमें फॉल करते हैं कि नहीं करते ये अभी आपको समझ लगेगा, और ऑलमोस्ट सब हॉस्टल्स की एलिजिबिलिटी यही है। पहली एलिजिबिलिटी देखना, देखो फुल टाइम बोनाफाइड फ्रेश पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट आप इसमें फॉल करेंगे। क्यों? क्योंकि आप सब अभी एडमिशन लेने वाले हैं, लेने लगे हैं, तो आप इसमें तो फॉल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो, कोई पार्ट टाइम कोर्स नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ना एक चीज लिखी है, इवनिंग कोर्स शेल नॉट बी एलिजिबल। अब इसमें ये मत समझ लेना कि इवनिंग कोर्स शेल नॉट बी एलिजिबल का मतलब क्या LC1 वाले एलिजिबल हैं? अरे यार, LC1 इवनिंग कॉलेज एलिजिबल है, फॉर श्योर एलिजिबल है दोस्तों। ऐसा प्लीज गलती से भी मत सोच लेना कि LC1 वाले एलिजिबल नहीं है कहीं पे, फॉर श्योर एलिजिबल है। ये इवनिंग कोर्स किसी और सेंस में लिखा है, तो पार्ट टाइम नहीं होना चाहिए आपका, तो फुल टाइम कोर्स होगा LLB वाला, सो उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। देखो, दिल्ली NCR के बारे में आप जानते होंगे, एक जो होता है दिल्ली, जो दिल्ली है अपना जो कैपिटल है, एक होता है दिल्ली NCR मतलब जिसमें बहुत सारी अलग अलग चीजें भी आ जाती है, नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद, ये दिल्ली NCR में आते हैं। सो आप कहीं भी, आपका जो घर है वो विद इन 70 किलोमीटर रेडियस के बीच में नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मैं आता हूँ पंजाब से, PB02 से, मतलब अमृतसर से। मेरा घर जो है वो ऑलमोस्ट क्या, मैं जस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 450 किलोमीटर है फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, तो एक बच्चा वो है जिसका अराउंड ले लेता हूँ 100 किलोमीटर है दिल्ली से, और एक बच्चा वो है जिसके 450 किलोमीटर है। अगर डिस्टेंस के बेसिस पे डिसाइड करेंगे तो इसको चूज करेंगे जिसका घर दूर है, उसके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो ये एक क्राइटेरिया होता है, ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जब हॉस्टल प्रोवाइड करना है कि किसका घर कितना दूर है। और ये तो बिल्कुल ही बेसिक चीज है कि 70 किलोमीटर तो मिनिमम है, मिनिमम। इससे अगर अंदर आप फॉल करते हैं, आपका घर अगर 70 किलोमीटर के अंदर अंदर है दिल्ली से, तो फिर तो आप हॉस्टल में अप्लाई ही नहीं कर सकते। एम्प्लॉयड नहीं होना चाहिए कहीं और पे, समझते हैं आप, फुल टाइम कोर्स है, फुल टाइम कोर्स में कहीं भी और एम्प्लॉयमेंट नहीं, कभी नहीं चलती। ठीक है दोस्तों, और बाकी जो है दोस्तों वो छोटी छोटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, जैसे 6 ईयर्स नहीं होना, 6 ईयर्स तक नहीं, मतलब उन्हें रहते रहते 6 ईयर्स नहीं होने चाहिए पीजी हॉस्टल में, वो तो आप नहीं फॉल करते। एक क्राइटेरिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको जस्ट एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मेरे फ्रेंड ने भी अप्लाई किया, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, फर्स्ट ईयर में ना मिलने के चांसेस कम है, ठीक है, हॉस्टल के एग्जाम्पल के तौर पे, लेकिन आप वो अगर अगर आप सेकंड ईयर में इसे अप्लाई करते हैं, एक ये क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है कि ही शुड हैव पास्ड इन ऑल पेपर सब्जेक्ट्स ऑफ द एग्जामिनेशन कोर्स। जितने आपके फर्स्ट सेम में, सेकंड सेम में, मतलब जो भी पीछे आपने एग्जाम्स दिए हैं, वो ऑल सब्जेक्ट्स क्लियर होने चाहिए, उसमें एक में भी बैक नहीं होने चाहिए अगर आप हॉस्टल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और ये बाकी हॉस्टल्स में भी है, ऑलमोस्ट सब में है। सो ये एक चीज जो है जिसके ऊपर फोकस करना पहले से ही, जब आप LLB करेंगे पहले से ही माइंड में रखना कि अगर हॉस्टल चाहिए तो गाइज क्या है, ऑल पेपर क्लियर और करेक्टर सर्टिफिकेट, गुड बिहेवियर का, और ये सब चीजें जो है वो नॉर्मल सी चीजें हैं। बाकी एलिजिबिलिटी जो मोटी मोटी एलिजिबिलिटी है वो मैं आपके सामने पेश कर चुका हूँ। सो ये कुछ हॉस्टल के बारे में, DU के हॉस्टल्स के बारे में वीडियो है, ठीक है दोस्तों। लेकिन मैं पहले ही आपको वीडियो में बता चुका हूँ कि सबको तो ये मिलने नहीं वाला, सबको क्या, रेयर पर्सन कोई होगा जिसे कोई मिल जाएगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि DU में हॉस्टल है नहीं, तो दूसरी ऑप्शन अपने पास क्या बचती है। अब DU
एलएलबी में अपने पास डीयू का पीजी हॉस्टल तो नहीं मिला, और ज़्यादातर इसी कैटेगरी में सब फॉल करने वाले हैं कि हॉस्टल जो है वो नहीं मिला। अब एक और जो चीज़ है जो मैं बात करने वाला हूँ वो है दोस्तों प्राइवेट हॉस्टल्स की। प्राइवेट हॉस्टल्स क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। ऑलमोस्ट हॉस्टल्स ही होते हैं, वैसे ही होते हैं जैसे गवर्नमेंट हॉस्टल्स होते हैं। अच्छी फैसिलिटीज़ होती हैं, अच्छे रूम्स होते हैं, मतलब होटल जैसी फ़ील आती है, खाना अच्छा होता है, सब चीज़ें होती हैं। लेकिन इसमें बस पैसे का बहुत डिफ़रेंस होता है। एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, इतना डिफ़रेंस होता है कि अगर अगर गवर्नमेंट किसी हॉस्टल में डीयू बीजी मेंस हॉस्टल का मैंने अगर 5 के आपको बजट बताया, तो इसका 30 के 20 के तक तो मिनिमम जा सकता है। इतना फ़र्क होता है। लेकिन प्राइवेट हॉस्टल्स आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएँगे, बहुत सारे हैं। मुखर्जी नगर में बहुत सारे हॉस्टल्स हैं। अ, और भी अगर आप थोड़ा-सा अराउंड थोड़ा-सा सर्च करेंगे आपको मिल जाएँगे। सो प्राइवेट हॉस्टल्स एक आपके पास ऑप्शन रहती है, लेकिन हर पर्सन इसे अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। मैं भी कभी नहीं रहा, मैंने भी किसी कभी इसे चूज़ नहीं किया, लेकिन कर सकते हैं बच्चे। मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ। तो इनके अलावा क्या ऑप्शन बचती है दोस्तों? फिर आपके पास ऑप्शन बचती है पीजीज़ में रहने की, या फिर आपको ऑप्शन बचती है फ्लैट्स में रहने की। यही 2 ऑप्शंस आपके पास बचती है। दिल्ली में अगर आप रिसाइड करना चाहते हैं और आप मुझसे पूछें कि सर अकोमोडेशन के लिए क्या है? जो आपके पास ऑप्शंस बचती हैं, वो सिर्फ़ ये दोनों हैं। इसके लिए मैं डिटेल्ड वीडियो आने वाली वीडियोज़ में मैं डिस्कस करूँगा। इसी वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए दोस्तों आप भूलना ना, पीजीज़ के बारे में बहुत अच्छी तरह डिस्कस करूँगा, कहाँ मिल सकते हैं, क्या कमियाँ होती हैं, कैसे प्रॉब्लम्स आती हैं। मैंने जो पर्सनल एक्सपीरियंस फेस किया पीजीज़ में, वो सब आपके साथ शेयर करूँगा, और पार्ट 3 में मैं फ्लैट्स के बारे में शेयर करूँगा, और दोनों में से क्या बेस्ट ऑप्शन रहती है कि आपको पीजी में जाना चाहिए या फिर फ्लैट में जाना चाहिए, ये सब डिस्कस मैं नेक्स्ट वीडियो में करने वाला हूँ। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू गैरी अमृतसरिया, ताकि जो नेक्स्ट वीडियोज़ आने वाली हैं उसमें मैं आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, अकोमोडेशन के बारे में, हॉस्टल्स के बारे में। ये सब जो मैं आपको इस बहुत 15 मिनट की 10 मिनट की वीडियोज़ में जो इम्पार्ट कर रहा हूँ नॉलेज, दोस्तों ये मेरे 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन भी यहीं से की, डीयू से की, बाहर से आया था। मैंने 3 इयर्स लॉ भी यहीं से की। ये सब मेरे 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है, जो आपको मैं सिर्फ 10-15 मिनट की वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। जो मैंने प्रॉब्लम्स फेस की, मैं उसको कंपाइल करके सब चीज़ों को करके एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। पर आप भी सपोर्ट करने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं टू गैरी अमृतसरिया, मेरी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। लर्निंग एज 2025 का सीयूईटी का कोर्स जो है वो शुरू होने वाला है 20 जुलाई से। आप उसे भी एनरोल कर सकते हैं। अगर किसी कोई ऐसा सोच रहा है कि मैं ड्रॉप लेना, या कि कोई जानता है किसी को, वो उसे भी एनरोल कर सकता है। मेक श्योर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं अपने सारे थॉट्स, क्योंकि ऑलवेज ओपन यार, कभी भी आप जो मर्जी लिख सकते हैं, जो मर्जी कह सकते हैं, अपने थॉट्स शेयर कर सकते हैं, और शेयर करें अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जो डीयू एलएलबी में एस्पिरेंट्स हैं। इस वीडियो के लिए रखते हैं दोस्तों, नमस्कार।